ये बेसिकली इंटरफेस है इस बुक का। एडुकेशियस लॉन्चिंग इंडियाज फर्स्ट लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज। अभी इस पर हमारा काम चल रहा है। 1 जून से आपको लाइव वीडियो टेस्ट सीरीज बिल्कुल एक्यूरेट वे में विद प्री डिफाइंड शेड्यूल मिला करेगी, जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं। और अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज करके उसके सॉल्यूशंस भी आप लोगों ने कर लिए ना, तो आई एम अश्योरिंग यू 80% ऑफ दीज टॉपिक्स विल बी कवर्ड अंडर दीज एक्सप्लेनेशंस ओनली। तो ये बुक है, स्कैन करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसके कंटेंट्स की। तो दीज आर द कंटेंट्स ऑफ दिस बुक। इंडस्ट्रियल रिलेशन इसके अंदर पेज नंबर 5 to 13 में है। लेबर लॉज इसके अंदर 14 to 69। सोशल सिक्योरिटी दे रखा है करीबन 40 पेजेस में। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमने करीबन 50 पेजेस में है। ऑडिटिंग कंसेप्ट है, इंश्योरेंस है, लेबर कोड्स है, जो नए लेबर कोड्स आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, यूपीएससी इज हाईली अनप्रिडिक्टेबल। जैसा कि आपने अभी एग्जाम देखा, कल क्वेश्चंस आए हुए थे, लेट मी डिस्कस विद यू, जो 2006 के एक्ट के एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 का था। तो आप हर एक्ट नहीं पढ़ सकते इस दुनिया पे, जितने भी लागू हुए इस देश में, जितने लागू हुए, बट आपको एक मेंटेलिटी से रहना पड़ेगा कि कौन से ऐसे एक्ट हैं जो रिसेंटली करंट अफेयर्स के अंदर मेंशन हुए हैं। तो लास्ट ईयर जो एमएसएमई डेवलपमेंट का जो एक्ट था, उसको अमेंडमेंट करके उसकी डेफिनेशंस को अमेंड किया गया था, और जिसका दायरा, जिसका एम्बिट बढ़ाया गया था, माइक्रो एंटरप्राइजेस का, स्मॉल का, मीडियम का। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्टली आ गया कि मीडियम एंटरप्राइजेस किसे कहते हैं। तो सिमिलरली आपको जो लेबर लॉज से रिलेटेड चीजें भी हैं, तो उसमें सबसे जो हॉट टॉपिक है दैट इज लेबर कोड्स। तो ये जो लेबर कोड्स है, दो दीज हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड राइट नाउ। ये पास हो गए हैं, पार्लियामेंट ने पास कर दिए हैं, प्रेसिडेंट की असेंट हो चुकी है, और ये कानून बन चुके हैं। लेकिन किसी भी कानून को लागू करने के लिए उसके लिए रूल्स की जरूरत होती है। तो अभी लेबर कोड्स के रूल्स फ्रेम अप नहीं हुए हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, सजेशंस के लिए है। कुछ स्टेट्स भी राजी नहीं हो रहे हैं रूल्स को बनाने में या इंप्लीमेंट करने में। आपको पता ही है कि लेबर जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। वो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो लेबर कोड से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, इट कैन बी आस्क्ड। फिर थोड़ा टॉपिक कंप्यूटर्स का है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो हमारे कुछ रिव्यूज आए हैं जिन लोगों ने बुक्स ली हैं। इसके अंदर हमारी थोड़ी सी कमी रह गई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाए, क्योंकि टाइम की पॉसिबिलिटी थी बुक को लॉन्च करने में, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे बुक के बारे में पूछ रहे थे। बट आई अश्योर यू कि ये टॉपिक हम ऑनलाइन कवर अप कर लेंगे। हमारी टेस्ट सीरीज के सेक्शन में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। आप अगर इसको और ज्यादा देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन, सबसे पहले उसकी क्या डेफिनेशंस हैं, किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस किस थिंकर ने डेफिनेशन दे रखी है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। फिर व्हाट आर द एक्टर्स, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने इस बुक को तैयार किया है। दीज आर द 3 एक्टर्स involved in the industrial relation, or we can say the component. These are the objectives and determinants of industrial relation. Similarly, these are the approaches: unitary approach, pluralistic approach, Marxist, human thoughts. ये हमारा जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लॉकआउट से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं, पिकेटिंग, घेराव से रिलेटेड। साथ में हमने जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है वो भी इसमें अंदर इंक्लूड किए हैं, सो दैट आप लोगों को कहीं भी कोई एम्बिग्यूटी ना रहे। हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता इन जे इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड एंड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल held that if घेराव is accompanied by wrongful restrainment or confinement or accompanied by assault, criminal trespass, mischief to person or property, such घेराव is unconstitutional। तो मतलब हमने इसके अंदर जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, हाई कोर्ट के जजमेंट है, वो भी कवर अप करने की कोशिश की है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कलेक्टिव बार्गेनिंग का आई पर्सनली हैव डिजाइन दिस
collective bargaining process, diagrammatical representation, prepare, discuss, propose, bargain, settlement. So we have made this book in very interactive way, like this is not this propose which a person is saying to his girlfriend, but this propose, to propose something. So similarly आप देखेंगे तो बात करते हैं लेबर लॉज की। आप लेबर लॉज में देखेंगे इसमें एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट, ये भी हमने डिजाइन किए हैं। अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कितनी मिलेगी इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ पार्शियल टोटल डिसेबलमेंट, ठीक है। ये जनवरी 2002 की जो करंट इसके अंदर एडिशन हुआ था वो हमने हाईलाइट किया ब्रैकेट के अंदर। सिमिलरली व्हेन एन एम्प्लॉय इज नॉट लायबल फॉर कॉम्पनसेशन, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हमने इसको एक डायग्रामेटिकल फ्लो चार्ट के रूप में प्रोवाइड करवा दिया। ऐसे ही आप देखेंगे तो ट्रेड यूनियन एक्ट का हमने फ्लो चार्ट वे में दे रखा है। आपको एक माइंड मैप्स की तरह फ्लो चार्ट के उसमें, सो दैट आपको परेशानी ना हो, आपको प्रॉब्लम ना हो लीगल लैंग्वेज के केस में। जो अमेंडमेंट हुए ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2001 वो पार्ट है इसका, पेमेंट ऑफ वेजेस पार्ट है इसके, चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर के जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हैं, ये देखिए चाइल्ड लेबर के रिसेंट अमेंडमेंट, बिफोर द अमेंडमेंट क्या था, आफ्टर द अमेंडमेंट क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ये सब हमने इंक्लूड किया है। फैक्ट्रीज एक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे आप इस बुक के अंदर इतने माइन्यूट हमने लोग बच्चों को समझाने के लिए, एस्पिरेंट्स को समझाने के लिए चीजें रखी हैं, जैसे चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट। चाइल्ड लेबर एक्ट में चाइल्ड की जो डेफिनेशन है, सॉरी एडोलसेंट की बोल दीजिए चाहे चाइल्ड की बोल दीजिए, चाइल्ड की जो डेफिनेशन है वो है कि अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 14th ईयर ऑफ एज इज टू बी कंसिडर्ड एज अ चाइल्ड। तो ये चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर डेफिनेशन है। जबकि आप फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन देखेंगे तो चाइल्ड मीन अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज, यहाँ पे 15th ईयर ऑफ एज है, चाइल्ड लेबर के केस में 14th ईयर ऑफ एज। तो हमने ये बहुत ही बेसिक पॉइंट इस बुक्स में कवर करने की कोशिश की है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, इंस्पेक्टिंग स्टाफ, हेल्थ, सारा एक्ट के बारे में पूरे कंप्लीट प्रोविजन। ये देखिए फैक्ट्रीज एक्ट में यहां तक हमने फ्लो चार्ट बनाया कि एक साइट अप्रेजल कमेटी होती है, बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, उसको एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने दिया कि साइट अप्रेजल कमेटी की वर्किंग कैसे रहती है। सबसे पहले साइट अप्रेजल के लिए अप्लाई करेगा, अगर रिकमेंड कर देती है साइट अप्रेजल कमेटी, अगर रिजेक्ट कर देती है तो वापसी चला जाएगा, रिकमेंड कर देती है तो आगे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट को चला जाएगा, उसके बाद इश्यू हो जाएगी साइट एक्सपेंशन की या फिर परमिशन मिल जाएगी लेबर डिपार्टमेंट से। उसके बाद क्या है, अप्रूवल ऑफ प्लान्स, अगर परमिशन मिल गई तो आपको प्लान के लिए अप्रूवल करना पड़ेगा। अगर CIF ने प्लान अप्रूव कर दिया तो अप्रूव्ड प्लान्स का इश्यू हो जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट होके दोबारा अप्लाई करो। सिमिलरली फिर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज लाइसेंस के लिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन होगी, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो दोबारा अप्लाई करो, अदरवाइज यू विल गेट इश्यू ऑफ लाइसेंस। तो ये हमने ऐसे टाइप से फ्रेम अप किया कि आप लोगों को माइंड के अंदर लॉन्गर टाइम तक चीजें रहें, लीगल चीजें आपके दिमाग में रहें। तो ये सब आप देखेंगे, जैसे हमारी बुक 300 पेज तो मैं अभी क्या आपको दिखा पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा, बट वी हैव डन दिस इन अ वेरी ग्रामेटिकल, एज अ वेरी इन दैट वे कि लोगों को समझ आए, बच्चों को परेशानी ना हो। सभी एक्ट्स इसके अंदर हमने कवर अप किए हैं। उसके बाद देखिए सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी आ गया। सोशल सिक्योरिटी के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉय, हमने मिनिस्ट्री वाइज जो स्कीम्स थी उसको अलग अलग करके दिया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, क्या क्या डेथ होने पे, डीजी सक्षम क्या है, ई श्रम पोर्टल क्या है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट क्या है, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम क्यों लेके आया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सैलिएंट फीचर क्या है।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना क्या है, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स और प्रोग्राम है। सबसे जरूरी है लेबर डिपार्टमेंट की, हमने एक एक स्कीम, एक एक प्रोग्राम, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके सैलिएंट फीचर्स कवर अप किए हैं इस बुक के अंदर। आप और आगे चलेंगे तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग शुरू कैसे हुई, प्री हिस्टोरिक अकाउंटिंग, एंशियंट अकाउंटिंग जिसके अंदर अर्थशास्त्र का भी जिक्र है, मेडिवल अकाउंटिंग, कॉलोनियल एरा की अकाउंटिंग है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, क्यों अकाउंटिंग जरूरी है, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, क्या डेफिनेशन है, क्या ब्रांचेज है, ये सब हमने ऐसे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अकाउंटिंग को, सिमिलरली एसेट्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होते हैं, क्रेडिटर, डेब्टर, डेप्रिसिएशन, जो आप अकाउंटिंग से रिलेटेड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड अंडर दिस बुक वेरी वेरी होलिस्टिकली। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल यूजर कौन है, इंटरनल यूजर कौन है, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये सारा हमने अकाउंटिंग का इस वे में लिखा है। आप देखेंगे तो बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग, बहुत कंफ्यूजिंग जो टर्म है उनके हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से डिफरेंशिएशन किया है, ताकि स्टूडेंट्स को कोई भी माइंड में कंफ्यूजन ना रह जाए किसी भी टर्मिनोलॉजी को लेके, किसी भी कंसेप्ट को लेके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, सिमिलरली ऑडिटिंग किया है, ऑडिटिंग, इसके बाद अकाउंटिंग का 50 पेजेस के करीब टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, पार्टनरशिप का है, ये सैंपलिंग आ गया, बहुत काफी बड़े टॉपिक्स हैं इसके अंदर, हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर अप कर लिए। ये आ गया फिर ऑडिटिंग, कंसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग क्या होती है ये देखिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट वर्सेस नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट, सैंपलिंग ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है, तो ये सब हमने ऑडिटिंग किया है। ऐसे ही आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस, इंश्योरेंस बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर कवर अप है, सारे इंश्योरेंस की हिस्ट्री, इंश्योरेंस का कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, क्या यूजेज है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, साथ में IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये सब टॉपिक्स बड़े ही होलिस्टिकली इस बुक के अंदर, जो कि हमारे एडुकेशियस प्लेटफॉर्म की तरफ से है, इसके अंदर कवर अप किए गए हैं, इसके अंदर आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पे एडुकेशियस नाम के से ही पब्लिकेशन है, यूट्यूब चैनल पे आप देख ही रहे हैं एडुकेशियस पे। हम इन एवरी डिजिटल मीडिया फॉर्मेट वी आर ब्रिंगिंग टू यू द मोस्ट important topics, most important concepts required for this exam, requisite for this exam, so that हम आपका सिलेक्शन इंश्योर कर सकें, so that आपको बाकी जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनसे एक अलग लाइन में खड़े हो सके, आपका उन जो फाइनल मेरिट लिस्ट है रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की यूपीएससी के, आपका उनके अंदर नाम दर्ज हो सके, आपको वो सफलता मिल सके। तो शुरू हो जाइए, छोड़ दीजिए कल के एग्जाम की चिंता को, छोड़ दीजिए क्या कट ऑफ रहेगी, छोड़ दीजिए क्या कट ऑफ मार्क्स रहेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा। 2 जुलाई तक विद मी तैयारी कीजिए एनफोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एग्जाम के लिए। आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू ब्रिंग मैराथन क्लासेस एज वेल एज डेली क्लासेस, डेली कुछ ना कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे लेके आऊं, लाइव वे में भी या फिर रिकॉर्डेड वे में भी। तो आई एम जस्ट उसी दिशा में मैं कार्य शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं, आई एम इन दैट डायरेक्शन ओनली। आप लोगों के सुझाव चाहिएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि शैल आई प्रोसीड फॉर लाइव क्लासेस, और करनी भी है तो बिकॉज बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको दिन में काम पर जाना पड़ता है या फिर जिनके ओड टाइमिंग्स रहते हैं, जिनकी नाइट ड्यूटी रहती है। तो मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि फॉर द पर्पस ऑफ लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए मोस्ट सुटेबल टाइमिंग्स क्या रहेंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। तो जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स का जो टाइमिंग रहेगा हम उसको कॉमन फ्रेम अप करके और उसी के हिसाब से एक टाइम सेट करेंगे। डेली एक टाइम पे हम अपने लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी जहां पे आप और मैं इंटरेक्ट करेंगे और
इस एग्जाम को क्रैक करने की दिशा में एक प्रयास करेंगे। तो प्रॉमिस मी दैट टिल 2nd of July you will not divert yourself anywhere. You will keep your focus on UPSC, EPFO, APFC exam. Stay tuned, stay with me till the exam, and we will definitely succeed in this endeavor. Will definitely crack this exam and will fetch that prestigious job of EPFO. Jai Hind, Jai Bharat.